वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप कि सब लोग एकदम जबरदस्त होंगे, सब एकदम अच्छे होंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ अपनी क्लास का पहला टेस्ट। यस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला टेस्ट आपका लिया गया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दैट इज बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड दूसरा टॉपिक था उसके साथ लेवरेज। तो गाइज ये एक बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सिलेबस के इतने इजी पार्ट पर भी ऐसा टेस्ट आ सकता है। तो चलिए गाइज देखते हैं कि क्या टेस्ट था और क्या उसके आंसर्स थे। तो फटाफट फटाफट मेरे सामने स्क्रीन पर ये आपका टेस्ट पेपर जो हमने फर्स्ट टेस्ट का रखा था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड लेवरेज का। कुल मिलाकर ये जो टेस्ट था, ये टेस्ट में आपको एमसीक्यूज भी पूछे गए थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछा गए थे। ठीक है, तो 30 मार्क्स का टेस्ट था। और आपका पहला एमसीक्यू वाला पार्ट बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड लेवरेज। सेल्स दे रखे थे, वेरिएबल कॉस्ट दे रखे थे, आपको डायरेक्टली माइनस कर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिक्स कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा आपको, फिक्स कॉस्ट भी दिया था। और बोरिंग दिया हुआ है, अमाउंट एट व्हाट रेट वो भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट अगर ईबीआईटी में से माइनस कर दोगे तो ईबीटी मिल जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कीजिएगा कंबाइंड लेवरेज का। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मुला है डीसीएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, और आपका आंसर आ जाएगा। बट उसके लिए आपको कैलसी पे मेरे साथ कैलकुलेट करना होगा। और जब जब ये एमसीक्यूज आते हैं तो थोड़ा कैलसी पे दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो चलिए सेल्स ले रहा हूं मैं कैलसी पर, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। 20 लैक्स इंटू 40% ये आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कीजिएगा, 12 लाख का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, तो 12 लाख यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस कीजिएगा आपका फिक्स कॉस्ट 10 लाख का, आपका ईबीआईटी आएगा 2 लाख का, और माइनस कीजिएगा 10 लाख पर 8% मतलब 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट। तो ये आ गया आपका 1,20,000 का ईबीटी, और आपका आंसर आता है 10 टाइम्स। 10 टाइम्स माय डियर फ्रेंड्स, आपका आंसर आता है 10 टाइम्स डीसीएल। तो चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, जिसका करेक्ट आंसर है ए, जिसका करेक्ट आंसर है ए। देन दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट शुड एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नाउ। आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट नाउ मतलब प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहे वो लोग। इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ दिस ईयर। 5 एन्युटीज मतलब वो फाइनाइट एन्युटी बन गया, 5 ईयर्स का एन्युटी बन गया, फर्स्ट ईयर के एंड से ही शुरू हो रहा है, और एन्युटी का अमाउंट है 10,000 रुपीज, ये आपका एन्युटी अमाउंट बन गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, ये आपका आर बन गया। तो आपके पास दोस्तों 3 टाइप के कैश फ्लोज होते हैं, सिंगल, मल्टीपल, एन्युटी। ये क्वेश्चन एन्युटी का है, क्वेश्चन में क्लियरली एन्युटी वर्ड यूज किया है। 5 इयर्स एन्युटी बोला है, 5 एन्युटीज बोला है, इसका मतलब ये फाइनाइट एन्युटी का क्वेश्चन हो गया। और उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला तो आता ही है, पीवी इज इक्वल टू ए इंटू पीवी एफ आर कॉमा एन, विच इज नथिंग बट एन्युटी अमाउंट है 10,000 रुपीज इंटू पीवीएफ निकालना है, आर 10% है, एन 5 ईयर्स है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इज इक्वल टू 2 3 4 5, और लास्ट में जीटी दबाओगे आप तो आपकी कैलसी पर आएगा 3.791, और उससे आपका करेक्ट आंसर आता है दोस्तों 37,910। सर मैंने 4 डेसिमल लिया था सर। यस, 4 डेसिमल लेने के बावजूद भी कुछ राउंड ऑफ डिफरेंस आएगा, तब आपके ऑप्शन में मैच नहीं होगा, तो बराबर देखकर करेक्ट ऑप्शन मैच करना पड़ेगा आपको। यस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसका करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 बोलता है कि व्हेन ईबीआईटी इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज स्लाइटली। तो पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट समझना जरूरी होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब सच लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज 0। तो आपका ईबीआईटी लेवल जो है वो मच हायर देन दिस है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ईबीआईटी ऐसे लेवल पर स्टैंड कर रहा है जहां पर ईपीएस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ईपीएस हियर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे ईबीआईटी ऐसा है जहां पर ईपीएस 0 है, ईबीआईटी ऐसे लेवल पर है जहां पर ईपीएस 0 है, तो उससे हायर लेवल पर ऑब्वियसली ईपीएस जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ईबीआईटी ज्यादा रहेगा और ईपीएस पॉजिटिव रहेगा। अगर ईपीएस पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल जो लेवरेज है वो मोर देन 1 रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपका फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला था डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो इसका मतलब ही आपका ईबीटी पॉजिटिव है। आपका ईबीटी जब पॉजिटिव होता है तभी तो आपका फाइनेंशियल लेवरेज भी पॉजिटिव आता है। तो आपका कोई भी नंबर ऐसा नहीं था जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर आएगा। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा बताऊं मैं आपको कि आपका ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे रहेगा अगर, तो इसका मतलब वो ईबीआईटी लेवल पर ईपीएस नेगेटिव है। अगर ईपीएस ही नेगेटिव रहेगा तो ईबीटी भी नेगेटिव आएगा। ऑब्वियसली आंसर जो है वो नेगेटिव सेंस में आएगा, नेगेटिव आ जाएगा।
आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट कनेक्ट करना पड़ेगा लेवरेज के साथ साथ, जो कि इस चैप्टर में लेवरेज भी नहीं था मगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में था। यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, from the following information, yes, the following statements which are correct statement, which of the following statements are correct? Cash flows accruing to a firm at different point of time are directly comparable. Obviously ये गलत स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है उनको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके कंपेयर करो, या तो फ्यूचर में एक ईयर में जाओ और वहां कंपेयर करो। यस। दूसरा बोलता है इफेक्टिव एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। तो आप सब ने पढ़ा ही होगा 12th स्टैंडर्ड में, फाउंडेशन में, कि जब आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर करते हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, जैसे कि 6 मंथली इंटरेस्ट सेमी एनुअली बोलते थे आप, क्वार्टरली इंटरेस्ट साल में 4 बार इंटरेस्ट, ऐसा देने से आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा आ जाता है, जो नॉमिनल रेट दिख रहा है उससे ज्यादा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कभी भी नॉमिनल रेट से ज्यादा हो जाएगा अगर कंपाउंडिंग मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर होगा। तो अगर कंपाउंडिंग ईयरली रहेगा तो इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट एक ही है, बट अगर कंपाउंडिंग मोर देन 1 टाइम रहेगा तो इफेक्टिव रेट जो है वो ज्यादा आएगा और नॉमिनल रेट जो है वो कम आएगा, बिकॉज आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। यस, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा। कॉमन सेंस पे ये क्वेश्चन था। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है टू अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज द डिस्काउंटिंग इज डन एट द रेट विच रिप्रेजेंट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका जो डिस्काउंटिंग रेट होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स दिखाता है, मतलब ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आने वाला है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बी है दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं अभी, फिफ्थ एमसीक्यू। मैच द फॉलोइंग करेक्ट पेयर्स विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल लेवरेज। नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर नो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है इसका मतलब इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, और अगर इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं है इसका मतलब नो फाइनेंशियल लेवरेज, कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता आपको फिक्स कॉस्ट का, बिकॉज फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। सेकेंड बोलता है हायर लेवल ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर जितना हायर लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट रहेगा उतना डीएफएल ज्यादा रहेगा, तो हायर फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। तो सेकेंड का आंसर जो है वो डी रहेगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट का आंसर जो है वो बी लिखते इधर, सेकेंड का आंसर जो है वो डी लिखते इधर। यस। अब थर्ड का, व्हेन द ईबीआईटी इज हायर देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, सी ऊपर से कनेक्टेड, वापस से एक हिंट दिया था इधर, व्हेन ईबीआईटी इज हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसका मतलब ईपीएस 0 के ऊपर ईबीआईटी है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपको जो लेवरेज मिलेगा वो पॉजिटिव लेवरेज मिलेगा, बिकॉज आपका कोई नंबर निगेटिव नहीं आएगा, ईपीएस निगेटिव नहीं आएगा। तो ऐसे केस में पॉजिटिव फाइनेंशियल लेवरेज इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली फोर्थ में बोला है व्हेन ईबीआईटी इज लेस देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर ईबीआईटी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे है इसका मतलब ईपीएस निगेटिव है, और अगर ईपीएस निगेटिव है तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी निगेटिव चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो ये जो है ये कॉम्बिनेशंस मैच हो रहे हैं सी में। 1 का आंसर बी है, देख लो, 2 का आंसर डी है, 3 का आंसर ए है और 4 का आंसर सी है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा एज फार एज क्वेश्चन नंबर 5 इज कंसर्न। तो ये सभी एमसीक्यूज के आंसर थे दोस्तों। आई एम श्योर कि आपने एक हाथ दो ट्विस्ट में गलत सॉल्व किए रहेंगे, बट अब आपको कंसेप्चुअली और अच्छे से समझा रहेगा। शायद एक हाथ दो आपने तुक्के भी मारे रहेंगे, शायद करेक्ट आया रहेगा, बट अब आप कंसेप्चुअली और ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहे होंगे। हम पीएस एकेडमी में टेस्ट सीरीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों। वी आर स्पेशलाइज्ड इन टेस्ट सीरीज। हम लोगों के पास टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो इन हाउस है, और वो लोग मिलकर टेस्ट सीरीज बनाते हैं, चेक करते हैं, और हम ये जो फैकल्टी जो लोग हैं ये से रिव्यू करते हैं कि इन्होंने सही स्टैंडर्ड से पेपर सेट किया है क्या। और हम कभी भी चाहते हैं कि हम आईसीआई लेवल से 25% ऊपर रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड इट करेक्ट, 25% अबव आईसीआई। और अगर हमारे पेपर्स में आप पास हो रहे हो तो मनी बैक गारंटी है कि आप फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगे। मनी बैक गारंटी है, सिर्फ कंडीशन है कि यहां आकर फिजिकल टेस्ट सीरीज देना होगा, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना होगा। हमारे सभी टेस्ट में आप सब्जेक्ट वाइज पास हो जाओ, एग्रीगेट पास हो जाओ, हमारा दावा है आप फाइनल एग्जाम में पास हो जाओगे। नहीं होंगे तो हमसे पूरे पैसे ले जाना जीएसटी के साथ। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं अभी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये बोलता है दिस कंपनी हैज अ सेल्स ऑफ 68 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60%, मींस योर कंट्रीब्यूशन रेशियो इज 40%. The company has a fixed cost of this amount. Okay, done. The
कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइज ऑफ 12% लॉन्ग टर्म डेट, ओके, बट अमाउंट नहीं दिया है. देन 1 लाख प्रेफरेंस रुपीज 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच कैरिंग डिविडेंड ऑफ 10%. यहां पर प्रेफरेंस का अमाउंट भी दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, ओके. देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन 1,50,000, बट क्या आगे उसका रेट चल रहा है वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है. द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 30%. एट द करंट लेवल ऑफ सेल्स डिटरमाइन द इंटरेस्ट, द ईपीएस एंड द अमाउंट ऑफ डेट फॉर द फर्म. इफ a 25% decline in the sales will wipe out all EPS. 25% decline in sales will wipe out all the EPS. मतलब अगर आप 25% से सेल को नीचे कर दोगे तो आपका ईपीएस सीधा जीरो बन जाएगा. वाइप आउट मतलब जीरो बन जाएगा. कैन वी से इसका मतलब ईपीएस में 100% चेंज हो जाएगा. 25% ये गिरा और ये 100% गिर गया तभी तो जीरो बन रहा है. इसका मतलब आपका कंबाइंड लिवरेज जो है वो 4 टाइम्स है, बिकॉज कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो अगर ये 100% चेंज हो रहा है और ये 25% चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपका कंबाइंड लिवरेज जो है वो 4 टाइम्स है. तो यहां पर मैं सॉल्व करना चाहूंगा आपके साथ. टेस्ट 1, डिस्कशन. टेस्ट 1 का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग और ये क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव वाला. सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अनुसार क्या करना होगा, ठीक है. कंबाइंड लिवरेज समझ गए आपको. इफ 25% डिक्रीज इन सेल्स will wipe out EPS means percentage change in EPS will be 100%. As you all know DCL formula, percentage change in EPS divided by percentage change in sales. So my dear friends, 100% change in EPS with only 25% change in sales. So therefore this is 4 times. Therefore DCL is 4 times. Done. DCL तो आ गया 4 टाइम्स का. अब आगे क्या बोला इन्होंने, आपको DCL मिल चुका है 4 टाइम्स है. अब आगे क्या बोला इन्होंने कि भाई आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, सब कुछ है, ठीक है. अब यहां पर इन्होंने आपको इंटरेस्ट अमाउंट निकालने बोला है, ईपीएस निकालने बोला है, अमाउंट ऑफ डेट निकालने बोला है, ठीक है. तो चलिए डीसीएल तो आ चुका है. अब डीसीएल का सेकंड फॉर्मूला यूज कीजिए जो प्रेफरेंस शेयर्स के वक्त होता है. डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स. सो डीसीएल इज 4 टाइम्स. कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन इजीली कैलकुलेट. हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा इजीली. आपका सेल्स है 68 लैक्स, आपका वेरिएबल कॉस्ट है 60%. तो 68 लाख का 60% कम्स टू 40.8 लैक्स. लेस इज इक्वल टू करेंगे 27.2 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है. एक काम करते, पूरा नंबर लिखते 27,20,000 डिवाइडेड बाय, माइनस करना पड़ेगा यहां पर फिक्स कॉस्ट तो मिलेगा मुझे आंसर. मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया है 16.32 दिया हुआ है. तो 10.88 lakhs is my EBID. 10,88,000 is my EBID. Minus interest we don't know. Let the interest be X. Minus preference dividend we know.
प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है सर? आपको प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको, देखिए क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट 1 लाख है और रेट दिया 10%, मतलब 10,000 का आपका प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। टैक्स का रेट 30% दिया हुआ है, तो 10,000 यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3। अब बस इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। इसको सॉल्व जब मैं करूंगा तो इट विल बी 4 इज इक्वल टू 27,20,000 डिवाइडेड बाय 27,20,000 डिवाइडेड बाय 10,88,000 माइनस x माइनस इसका आंसर आएगा 14,286। 10,000 डिवाइड बाय 0.7 करोगे तो आप, अब बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उधर भेज दो और आंसर निकाल लो x का। आपका x का आंसर आएगा 3,93,714। 3,93,714। दिस इज योर इंटरेस्ट। इफ दिस इज योर इंटरेस्ट देन डेट इज इक्वल टू, इजीली आ जाएगा दोस्तों आपके पास, डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज 3,93,714। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जरा देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो 3,93,714 डिवाइड बाय 12% अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 32,80,950। यस माय डियर फ्रेंड्स, 32,80,950 ये आपका डेट का आंसर आ जाता है, करेक्ट। अब इसके बाद आपको ईपीएस निकालने बोला है, तो इसी को कंटिन्यू कर लो, माइनस कर लो आप इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आएगा आपका 3.93,714 लैक्स। तो 10,88,000 माइनस 3,93,714 अगर मैं करूं तो मेरा ईबीटी जो आएगा इट विल बी 6,94,286 माइनस करो टैक्स 30%, तो ये आएगा आपका ईएटी। 30% टैक्स कम्स टू 2,08,286 और अगर आप इसको लेस कर दोगे तो 4,86,000 आपका ईबीटी आता है। यस, अब आपको इसमें से लेस करना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 और ये आ जाएगा आपका एनआई 4,76,000। नेट इनकम 4,76,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया था क्वेश्चन में आपको, देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए 1,50,000, 1.5 लाख। तो 4,76,000 को डिवाइडेड बाय 1,50,000 अगर हम करेंगे तो हमारा ईपीएस का अमाउंट आएगा 3.17 रुपीज। अर्निंग पर शेयर कम्स टू 3.17 रुपीज। जब ऐसे ऑड आंसर आपके फाइनल आंसर्स एग्जाम में आते हैं तो आपको लगता है कि आपका आंसर कहीं गलत तो नहीं गया, बट दोस्तों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसी को स्टिक करना है आपको, याद रखिए। तो चलिए, ये था आपका ओवरऑल आंसर और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, जो कि आपका बहुत ही उम्दा सा अच्छा सा क्वेश्चन था। और आगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है हमने डीसीएल के बेसिस पे क्रैक कर दिया अच्छे से। बट याद रखिए, जब जब डीसीएल का फॉर्मूला आप यूज करते हो कंबाइंड एवरेज का और आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं क्वेश्चन में, तो आपका कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी का फॉर्मूला यूज नहीं होता है दोस्तों, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं क्वेश्चन में। तो आप कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स यूज करते हो। यस, अनदर एक्सीलेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। ईएटी आपका 5% ऑफ सेल्स है, आपका इनकम टैक्स रेट है 50%, कंबाइंड लेवरेज है आपका 4 टाइम्स, सॉरी ऑपरेटिंग लेवरेज है आपका 4 टाइम्स एंड 10% डिबेंचर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 6 लाख रुपीस के, तो ऑब्वियसली 60,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है एंड वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट दिया हुआ है आपको 12 लाख रुपीज। और रिक्वायर्ड क्या बोला, ये सब निकालो बोल रहे हैं लोग, रिक्वायर्ड ये सब निकालो, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लेवरेज एंड द कंबाइंड लेवरेज ऑल्सो। तो भाई साहब ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है बताइए।
इसको सॉल्व तो भी कैसे करेंगे, तो भाई साहब इसके अंदर आपको एक्स अज्यूम करना पड़ेगा सेल्स को। अगर आप सेल्स को एक्स अज्यूम कर लोगे तो ये पड़ी इंफॉर्मेशन, ईएटी इज 5% ऑफ सेल्स बोल रहे, तो 0.05x आएगा आपका ईएटी। आपका इनकम टैक्स एट व्हाट रेट है, 50% है ना, तो 0.05x आपका ये इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा, बिकॉज ये बचा हुआ 50% रहेगा। करेक्ट, 50% अगर टैक्स है तो बचा हुआ 50% ये है, तो बचा 50% और ये 50% का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, रिवर्स जाते अभी, तो ये 0.1x आ जाएगा आपका ईबीटी। इंटरेस्ट का अमाउंट आपका 60,000 है, तो रिवर्स जाएंगे तो ईबीटी विल बी इजीली निकल सकता है ईबीटी भी। अब जरा ऊपर से नीचे आके देखते हैं, यहां पे आके देखते हैं क्या होगा, तो दिस विल बी x माइनस 12x, यस सर दिस विल बी x माइनस 12x विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड फिक्स कॉस्ट हमको दिया नहीं है, फिक्स कॉस्ट हमको दिया नहीं है, देख लीजिए एक बार फिक्स कॉस्ट है क्या, नहीं है सर, वेरिएबल कॉस्ट दिया है सर, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंच चुके हैं। अब जरा रिवर्स अगर मैं जाता हूं तो मेरा ईबीआईटी कितना आएगा, ईबीआईटी कितना आएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट गिव्स यू ईबीटी। आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, आपको ईबीटी का अमाउंट पता है, तो आप क्या बोलोगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज ईबीटी ना, तो 60,000 और 0.1x अगर मैं क्या करता हूं, मेरे ईबीआईटी में से 60,000 में माइनस करता हूं, या चलो रिवर्स जा रहे हैं हम लोग, तो हम क्या बोलेंगे, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट विल बी ईबीआईटी, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट विल बी योर ईबीआईटी। तो आपका ईबीआईटी का नंबर एक्स के साथ रेडी है, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट विल बी ईबीआईटी, तो रिवर्स जाके मैंने ईबीआईटी निकाल लिया और मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी रेडी है, मेरे पास ईबीआईटी भी रेडी है एक्स के साथ। यस, तो सर उससे क्या होगा सर, कोई आंसर तो नहीं आ रहा है सर, अरे आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 4 टाइम्स। कंट्रीब्यूशन आपका कितना आया, x माइनस 12x, और ईबीआईटी कितना है आपका 0.1x प्लस 60,000। बस इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपकी x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी दोस्तों, चलो मैं आपके साथ कैलकुलेट करता हूं, कुछ लोग मैथ्स के दुश्मन हैं यहां पर। 0.4x प्लस 2,40,000 इज इक्वल टू x माइनस 1,20,000। अब तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। 0.6x नेगेटिव इज इक्वल टू 3,60,000 negative. Therefore, x is equal to कुछ तो गड़बड़ किया हमने शायद, $3,60,000 is equal to 0.6x। सही है। x minus 12 lakhs is your contribution and EBT is 0.1 and 60,000 is your interest। 6 लाख पे 10%, 6 लाख पे 10%, 60,000 is your interest। So EBT
प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीआईटी, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट विल गिव यू ईबीआईटी। तो ये मेरा ईबीआईटी का नंबर है और ये मेरा कंट्रीब्यूशन का नंबर है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो x माइनस 12 lakhs, x माइनस 12 lakhs 0.1x प्लस 60,000, 0.1x प्लस 60,000 इज इक्वल टू 4। तो x माइनस ये 12 lakhs है एक्चुअली, x माइनस 12 lakhs है ये, वही बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। x का आंसर 6 लाख कैसे आ सकता है ना, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट ही 12 लाख है। सो 12 लाख लेना था यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। और ये आ जाएगा 14,40,000 निगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव विल गेट कैंसिल एंड x का जो आंसर है विच इज नथिंग बट योर सेल्स, दैट कम्स टू 24 lakhs, दैट कम्स टू 24 lakhs। x का आंसर, सेल्स का आंसर कितना आ रहा है, 24 lakhs आ रहा है। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका सेल्स का आंसर भी आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, calculate the financial leverage, the combined leverage, no problem. Percentage change in EPS if sales increased by 5%। तो ये तो कंबाइन लेवरेज से भी आ जाएगा। एक काम करते हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइन निकालने के लिए बाकी आइटम्स पूरे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो यहां पर ले लेंगे 24 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 12 lakhs, बचा हुआ कंट्रीब्यूशन आएगा 12 lakhs, फिक्स कॉस्ट हमें पता नहीं है, चलो रिवर्स जाते हैं देखते हैं क्या होगा। यहां पर 24 लाख का 5% ये आएगा 1,20,000। ऑब्वियसली ये अमाउंट भी सेम आएगा, रिवर्स जा रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा 2,40,000। 60,000 का आपका इंटरेस्ट है, एड बैक करके ये आ जाएगा 3 लाख। तो आपका फिक्स कॉस्ट आ गया 9 लाख रुपीज, आपका फिक्स कॉस्ट आ गया 9 लाख रुपीज। आपके सभी आइटम्स रेडी हो चुके हैं आंसर के। अब बेस्ड ऑन दिस आपको तीनों लेवरेजेस निकालने हैं, 2 लेवरेज निकालने हैं। इनफैक्ट कौन से 2 लेवरेज निकालने हैं आपको, DFL इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला, प्रेफरेंस शेयर्स तो है ही नहीं, EBIT डिवाइडेड बाय EBT। आपका EBIT कितना आया, 3 लाख सर, एंड EBT कितना आया, 2,40,000। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000, 3 डिवाइड बाय 2.4, 1.25 टाइम्स आपका आंसर आता है। कौन सी चीज का आंसर आता है, DFL का आंसर आता है 1.25 टाइम्स। और DCL का जो आंसर है वो तो DOL इंटू DFL करके भी आ जाएगा। आपका DOL है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ही है ना, यस, एंड ये है 1.25। तो आपका DCL जो है 5 टाइम्स आता है, DCL जो है वो 5 टाइम्स आता है। तो हमने फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लिया, हमने कंबाइंड लेवरेज निकाल लिया दोस्तों। अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं परसेंटेज चेंज इन EPS निकालो इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%। अगर सेल्स इंक्रीज बाय 5% रहेगा तो 5 इंटू 5 टाइम्स का कंबाइंड लेवरेज करेंगे तो मुझे परसेंटेज चेंज इन EPS समझ जाएगा। तो इस केस में DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS divided by percentage change in sales। 5 is equal to percentage change in EPS by 5%, therefore percentage change in EPS is equal to 25%। आंसर आएगा कितना, आंसर आएगा आपका 25%। क्या होगा सर, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अरे बेटा अगर सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा, सेल्स डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। तो आपका EPS का आंसर आ चुका है, अर्निंग पर शेयर का आंसर आ चुका है 25%। यस एवरीवन, क्लियरली अंडरस्टूड?
आगे बढ़ते हैं, कम ऑन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम which provides 5,000 a year for the first 5 years, rupees 1,000 a year forever thereafter. Thereafter was very important. Forever तो ही है मगर thereafter है। if the rate of discounting is 12%। आपको याद होगा क्लास में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो यहां पर ऐसे सिनेरियो में हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए 3 मार्क का ही पूछा था आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। फॉर रुपीज 5,000 per annum for first 5 years, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पीवीएफ करना होगा आपको। 5,000 इंटू आपको पीवीएफ फैक्टर निकालना है 12% से 5 इयर्स का। 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 जीटी 3.605, 3.605 इंटू 5,000 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आता है 18,025। ये पार्ट 1 ऑफ द आंसर हो गया। पार्ट 2 बोलता है फॉर रुपीज 1,000 पर एनम फॉर एवर देर आफ्टर। अगर मैं बोल रहा हूं फॉर एवर देर आफ्टर, फॉर एवर की वजह से क्या होगा, ए बाय आर आंसर बनेगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू का। बट वो प्रेजेंट वैल्यू मेरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं रहेगी, वो जहां से एन्युटी शुरू होगी वहीं से आगे बिगिनिंग पे आ जाएगी। मतलब ही देर आफ्टर कब से, 6th ईयर से ना, तो 6th ईयर बिगिनिंग की वैल्यू आएगी। तो यहां पर 1,000 डिवाइड बाय 12% करना होगा पहले। ये आंसर आएगा 8,333। वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर बनेगा ये। वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर बनेगा ये। दैट इज 5th ईयर एंड। दैट इज 5th ईयर एंड का वैल्यू है दोस्तों ये। यस, 5th ईयर एंड का वैल्यू है ये दोस्तों। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए फ्यूचर वैल्यू ट्रीट करो उसको और आज की वैल्यू पे ला लो। फ्यूचर वैल्यू इंटू पीवीएफ आर कॉमा एन, तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा। अब यहां पर 8,333 इंटू, वो फैक्टर करना पड़ेगा 12% से। 1 डिवाइड बाय 1.12, 5वें साल का, 1 2 3 4 5, 0.5674 आंसर आता है। तो 7 ले लेते हैं, 0.567, 0.567 इंटू 8,333 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर आएगा 4725। 4725 मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, राउंड ऑफ डिफरेंसेस हो सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अगर आप ये 4 डेसिमल लोगे तो आंसर अलग आएगा, 3 डेसिमल लोगे तो आंसर अलग आएगा। तो चलो 4 डेसिमल अगर मैं लेता हूं 0.5674 इंटू 8,333, तो 28 आंसर आता है मेरा। तो 3 डेसिमल लिया तो भी करेक्ट है, 4 डेसिमल लिया तो भी करेक्ट है। तो ये मेरा आंसर आ गया 4728। देयरफॉर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम स्ट्रीम is equal to 4728 plus 18,025, 18,025 is equal to 4728 plus 18,025। ये आंसर आता है आपका 22,753। आपको याद होगा क्लास में हमने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व भी किया है। नंबर्स अलग थे, रेट्स अलग थे, नो डाउट, वो अलग मतलब कंसेप्ट पूरा एक ही है, मगर नंबर्स अलग हो, रेट्स अलग हो, मगर कंसेप्ट पूरा एक ही है। जो इन्फिनिट एन्युटी फर्स्ट ईयर से शुरू नहीं होती है उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं और फर्स्ट ईयर 0 ईयर पे लाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग मतलब 0 ईयर पे लाते हैं। यस, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अल्फा लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू। आपके पास नेट करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स ये सब दिए, कोई काम के नहीं है। आपके पास यहाँ पर समझ रहा है 10,000 नंबर ऑफ 10 लाख डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। और यहाँ पर आपको समझ रहा है 8 लाख पे 10% 80,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, नीचे सेल्स दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 1,60,000 डेप्रिसिएशन, जो कि ऑफकोर्स फिक्स कॉस्ट है, तो 3,20,000 में से अगर 1,60,000 निकाल दे तो बचा हुआ 1,60,000 वेरिएबल कॉस्ट है। यस सर। फिर ईबीआईटी डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं सर, क्योंकि ये 320 में फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो डायरेक्टली ईबीआईटी आ गया, माइनस इंटरेस्ट किया ईबीटी आया, माइनस टैक्स किया ईएटी आ गया। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एट करंट लेवल ऑफ सेल्स if all operating expenses other than depreciation are variable cost, because depreciation cannot be variable, it is fixed cost. yes, तो चलिए निकाल लेते हैं पहले ये पार्ट। और आगे बोला है if the total assets remains the same but the sales increases by 20% or sales decreases by 20%, compute the EPS for new level of sales। तो आपको EPS निकालना है ये दोनों लेवल ऑफ सेल्स पर। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा जगह का स्कोप रखेंगे बाजू में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व होगा दोस्तों? पर्टिकुलर्स, करंट लेवल, सेल्स 5,40,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000 लेना पड़ेगा, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करके 3,20,000 है। Therefore, contribution will be how much, my dear friends? 3,80,000 माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट विच इज नथिंग बट, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे डेप्रिसिएशन 1,60,000 एंड देयरफॉर ईबीआईटी जो क्वेश्चन में दिया था वही मैच होना चाहिए, ऑफकोर्स 2,20,000। चेक कर लो, 2,20,000 देखा। अब माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, $80,000 का, तो ईबीटी आ जाएगा आपके पास 1,40,000 का। और माइनस करेंगे टैक्स, एट 35% माइनस करना पड़ेगा। 35% क्यों सर? बिकॉज 49,000 का अगर तुम निकाल लो परसेंटेज 1,40,000 का, 49,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000 इंटू 100 करोगे आप तो 35% टैक्स रेट है। तो यहां पर आएगा 35% से टैक्स 49,000 और इसको माइनस करके आपका आंसर 90,000 का ईएटी आ जाएगा। चलो ये पूरा इंफॉर्मेशन हो गया। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन आपका 380 है और ईबीआईटी आपका 2,20,000 है। 3.8 डिवाइड बाय 2.2 अगर मैं करूं तो आंसर 1.73 आता है। डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी, क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ईबीआईटी है 2,20,000 और ईबीटी है आपका 1,40,000, तो 2.2 डिवाइड बाय 1.4 करेंगे तो आंसर 1.57 आता है। कंबाइंड लेवरेज इज डीओएल इंटू डीएफएल, 1.73 इंटू 1.57 करेंगे 2.72 आ जाएगा। तो तीनों भी आ गए दोस्तों, 2.72 आ गया। ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज 2.7161 ये आंसर आता है आपका। ठीक है, ये आ गया आपका तीनों लेवरेजेस। अब आगे पूछा है इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%, डिक्रीजेस बाय 20%, व्हाट विल बी द न्यू ईपीएस। तो चलिए सेल्स को बढ़ा देते हैं 20% से, घटा देते हैं 20% से और नया ईपीएस निकाल लेते हैं। आपके पास
यहां पर ईपीएस निकालने के लिए एनआई को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए है, कहां दिए सर नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में? आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 10 लाख और पर शेयर 10 रुपीज है, मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है। तो डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स में करूं तो 90,000 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर फर्स्ट केस में तो 0.9 आ रहा है ईपीएस का। अब 20% इंक्रीज 20% डिक्रीज अगर करूंगा सेल्स का तो क्या होगा? $5,40,000 प्लस 20% 6,48,000। तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ाना होगा। 1,60,000 प्लस 20% डायरेक्टली कर सकते ना, 1,92,000 आ जाएगा। 648 में से इसको माइनस करेंगे तो 4,56,000। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम 1,60,000, तो 2,96,000 ये आपका ईबीआईटी आ गया। इंटरेस्ट रिमेन्स सेम 80,000, 2,16,000 आएगा। इस पे 35% टैक्स करेंगे तो 75,600 आएगा। लेस इज इक्वल टू करेंगे तो आंसर 1,40,400 आएगा। डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स करो तो आपका आंसर 1.404 आ गया ईपीएस। तो कुछ नहीं किया हमने, सेल्स को बढ़ाया 20% से, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी 20% से बढ़ाया, फिक्स कॉस्ट सेम रखा, इंटरेस्ट कॉस्ट सेम रखा, और टैक्सेशन जो है 35% से निकाला। सेम लॉजिक यहां पर लास्ट केस में भी आ जाएगा। $5,40,000 माइनस 20% करेंगे तो 432 आपका नया सेल्स आ गया। 4,32,000 आपका नया सेल्स आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000 है, उसको भी माइनस 20% कर लो तो 1,28,000 का आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। बाकी कहानी तो वैसे ही सेम है। तो 4,32 माइनस 1,28,000 करेंगे, 3,04,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट तो 1,60,000 ही रखना पड़ेगा। तो 1,44,000 का आपका ईबीआईटी आएगा। 80,000 का इंटरेस्ट तो वैसे ही रखना पड़ेगा। $64,000 का आपका ईबीटी आएगा। 35% करेंगे तो 22,400 आएगा। लेस इज इक्वल टू करेंगे तो 41,600 आएगा। डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर 0.416 आएगा अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस जो है हमने निकाल लिया है तीनों भी केस में। करंट लेवल पे ये है, ये 20% इंक्रीज के बाद है, ये 20% डिक्रीज सेल्स के बाद है। ये आपका आंसर आ चुका है दोस्तों, और आपके मॉडल आंसर्स में भी ये आंसर्स बिल्कुल मैच होते हैं। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये हमारे पूरे मॉडल आंसर्स है, और यहाँ पर हमने जो जो नंबर्स अभी बात किए थे 1.40, 0.416 सब कुछ मैच होता है दोस्तों। ये सब कुछ सिस्टमेटिकली सॉल्व करके सजेस्ट आंसर इस तरीके से दिए जाते हैं। आई एम श्योर कि ये टेस्ट वगैरह सब आपके लिए बेनिफिशियल है, और ऐसे ही इंटरैक्टिव सेशंस हम लोग हर टेस्ट की बात करेंगे। नथिंग टू वरी एट ऑल, मैं एंड तक आपका साथ दूंगा। हर एक टेस्ट का सॉल्यूशंस जो है ऐसे डिस्कस होंगे हमारे टेस्ट के कंडक्ट होने के बाद, आपको आंसर्स मिलते साथ ही। तो आपको आपका जहां पर भी मिस्टेक हुआ है वो क्यों हुआ है, मॉडल आंसर देखकर नहीं समझ रहा है तो मेरे एक्सप्लेनेशन से समझ जाएगा। ये पूरे टेस्ट सीरीज इंडिया भर में सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज चेकिंग हमसे करवाना चाहते हो तो आप 7888066008 ये नंबर पर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। 7888066008 ये हमारा पीएस एकेडमी का नंबर है, जहां पर हम बहुत ही शिद्दत से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज एज वेल एज पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज लेते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में ऑफर भी चल रहा है 50% ऑफ ए टेस्ट सीरीज पर अप टू 5 जनवरी। बेनिफिट उठाइए और जुड़ जाइए एक ऐसे जर्नी में जहां पर इंस्टीट्यूट जो भी लेवल पर रहेंगे हम 25% ऊपर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू सून फॉर द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। बाय बाय, टेक केयर।